उल्टा चश्मा में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बहुत बड़ी खबरें इसराइल और गाज़ा को लेकर आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन ताज़ा खबर सुन लीजिए। जब मैं आपको खबर बताने की कोशिश कर ही रहा था, अल जज़ीरा ने छापा के 3 people वर किल्ड आफ्टर इसराइली पुलिस सेड 2 gunmen रिपोर्टेडली ओपन फायर ऑन पीपल वेटिंग फॉर द बसेज एंड राइड इन वेस्ट जेरूसलम के अंदर ये पूरी तस्वीर भी है। इसके अंदर लाशें पड़ी हुई, 3 लोगों के मरने की खबर है और 4-5 लोगों के बारे में बताया जाता है कि वो जख्मी हैं। कौन है? हुआ यूं है कि हमास के लोग माने या हम फ़लस्तीनी माने, उन लोगों ने वहाँ पर हमला कर दिया है इसराइल के सैनिकों पर और उन सेटलर्स पर जो वेस्ट बैंक में कब्जा करके रह रहे हैं। ये खबर मैंने आपको बताई। अब मैं आपको दूसरी खबर दिखाता हूँ। हालांकि इसी खबर की पुष्टि एक भारतीय अमरीश साहब है। उन्होंने कहा कि हमास ने 9 इसराइली सेटलर्स को गोली मार दी, 2 की मौत की पुष्टि, 7 घायल 3 गंभीर। सभी 9 लोग हथियारों से लैस थे। सेटलर सिविलियन नहीं है, वो आईडीएफ की पैरामिलिट्री है। उन्हें किसी भी पैलेस्टीनियन को गोली मारने का अधिकार है। इनका कहना यह है कि वहाँ पर सेटलर्स नहीं है, वो बेसिकली सेना के लोग थे। हम अपनी तरफ से नहीं बता सकते, सिर्फ खबर बता रही जा रही है। आप ध्यान से सुनिएगा कि फ़लस्तीन के लिए पूरी दुनिया के लोग नहीं, CIA की डिप्टी चीफ भी फ़लस्तीन के पक्ष में खड़ी हो गई। उनको उनके ऑफिस ने बड़ी तेज़ डांट लगाई और कहा कि अपने फेसबुक पेज से आप ये हटा लीजिए। क्या चीज़ है आपको देखिए, तस्वीर देखिए। सबसे पहले, मीट द सीनियर CIA ऑफिशियल हु पोस्टेड प्रो-पैलेस्टीनियन इमेज ऑन सोशल मीडिया। ये डिप्टी चीफ हैं CIA की। इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फ़लस्तीन के पक्ष में ऐसी पोस्ट कर दी जो नाराज़ हो गया अमेरिका का आला कमान। टाइम्स ऑफ इसराइल ने छापा कि CIA ने इशू की है गाइडलाइन आफ्टर सीनियर ऑफिशियल शेयर्स प्रो-पैलेस्टीनियन पोस्ट। CIA ने गाइडलाइन जारी कर दी है। छापा ही आपने देख लिया। अब मैं आपको एक बड़ी खबर और दिखाता हूँ। एक दिन की वहाँ जब आप मेरी खबर सुन रहे हैं, सीज़ फायर बढ़ गया है। ये मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ लॉर्ड ऑस्टिन की। अमेरिका के पेंटागन ने इत्तला दी है कि सिक्योरिटी दिफा लॉर्ड ऑस्टिन ने आज इसराइली वजीर दिफा से यरगमालियों की बाजियाबी और गज़ा के अंदर इसराइली दिफा अफवाज का ऑपरेशनल वक्फे पर बात करने के लिए फ़ोन किया। मतलब वक्फा जो सीज़ फायर का, उस पर बात की। सेक्रेटरी ने गज़ा में इंसानी इमदाद को बढ़ाने और शहरी नुकसान को कम करने की अहमियत को आगे किया है। कहने का मतलब यह है कि एक तरफ अमेरिका $106 बिलियन की यूक्रेन को और इसराइल को मदद पहुंचाता है और वहीं दूसरी तरफ कहता है कि इंसानी नुकसान कम होना चाहिए, हमास का सफाया होना चाहिए, जो एक नज़रिए से इनके हिसाब से ठीक है। लेकिन वहाँ नेतन्याहू का कहना यह है कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ हमला करने के लिए, बल्कि टीवी पर आकर नेतन्याहू ने इसको बाकायदा ऐलान किया है कि हम इस पर हमला करने के लिए तैयार हैं। अब वो किस प्रकार से तैयार है वो तो आप जानें, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि नेतन्याहू के शब्द क्या हैं। शब्द ये हैं दर्शकों के, इसराइल के वजीर आज़म नेतन्याहू का गजा जंग बंदी के बाद दोबारा जंग शुरू करने का ऐलान, टीवी पर आकर बयान दिया है। जब तक हमास को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक वापस नहीं आएंगे, नेतन्याहू की धमकी। नेतन्याहू दोबारा जंग शुरू करके देख लो, ये कहा है हमास की तरफ से कि नेतन्याहू दोबारा जंग शुरू करके देख लो, तुम्हारे लिए पहले से ज़्यादा जहन्नम की दहकती आग तैयार है। हमास के तर्जुमान अबू उबैदा, ये बात चल रही है। बहरहाल अब मैं दूसरी खबरें आपको बताता हूँ। रूस ने UNO के अंदर बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इसराइल की मुखालफत की और वहाँ उनके जो नुमाइंदे थे उन्होंने कहा कि रूस गज़ा फ़लस्तीन के लिए खुलकर सामने आ गया, मगरबी फ़लस्तीनियों के साथ दूसरे दर्जे के शहरियों जैसा सुलूक कर रहा है। मगरब यानी कि यूरोप फौरी तौर पर 1967 की बुनियादों पर फ़लस्तीन की रियासत कायम होनी चाहिए। और UNO की तरफ से जो सिक्योरिटी काउंसिल हुआ उसने भी यही बात पास की है कि वहाँ 2 स्टेट होना चाहिए। ये 3-4 खबरें दर्शकों मुझे आपको देनी थी। अब वहाँ मौजूदा स्थिति ये है कि वहाँ एक हमले में वेस्ट बैंक में कल 2 बच्चों को गोली मार दी। उसकी जो वीडियो है पूरी दुनिया में तहलका मचाए हुए है। एलन मस्क की खबर भी मैं आपको बताता हूँ। एलन मस्क को बुला करके नेतन्याहू ने उस एरिया को दिखाया था जहाँ पर हमास ने 7 अक्टूबर को हमला किया था। इसकी वजह से एलन मस्क को हमास हैज़ इन्वाइटेड एलन मस्क टू विटनेस इन पर्सन द स्कोप ऑफ द वायलेंस एंड द डिवास्टेशन हीप्ड अपॉन द गाजा स्ट्रिप बाय इसराइल। इसराइल ने जो वहाँ जुल्म सितम किया है उसको भी कहा है एलन मस्क से हमास ने कि आप आके देखें। हम उसमें एलन मस्क का जवाब भी आया कि अभी थोड़ा स्थिति गंभीर है, मैं आऊँगा जब देखूँगा। ये खबर देख सकते हैं, अल जज़ीरा ने छापी कि हमास इनवाइट एलन मस्क टू गाजा टू विटनेस
मैसेकेयर्स एंड डिस्ट्रक्शन, जो जुल्म सितम तबाह बर्बादी वहाँ की गई है उसके बारे में बात हुई है। एक खबर जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी कि वेस्ट बैंक के अंदर आम लोगों ने एक देसी बने हुए बमों से भी हमला शुरू कर दिया है। एक साहब ने छापा है कि फ़लस्तीन मगरिबी पट्टी के इलाके यानी कि वेस्ट बैंक पर तोहल अकरम में इसराइली फ़ौज का हमला। फ़लस्तीन मुसलमानों ने देसी साख्ता बम से यहूदी फ़ौज की गाड़ी पर हमला कर दिया। फ़ोटो मैंने आपको दिखाया। एक दिन की जंगबंदी हो गई है। ये वाले फ़ोटोज़ जो हैं ये अमेरिका में कौमी सलामती इजलास के मौके पर अरब ममालिक और CIA के वफद की चीनी वज़ीर ख़ारजा से अहम मुलाकात, गज़ा जंगबंदी पर और फ़लस्तीन रियासत के क़याम के लिए बातचीत चल रही है। लेकिन असल में वही लोग जो झेल रहे हैं कि वहाँ हो क्या रहा है। ये 4 खबरें थी दर्शकों जो मुझे आपको बतानी थी। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।